ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब जलानी है तो आप कैसे उसको जलाओगे। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक सेल लेते हो, है ना। सेल से हम क्या कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट करते हैं और कुछ इस तरह से। ओके। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे। तो ये रहा बल्ब, और सॉरी, ये बल्ब से वायर जाएगी तो रेड कलर लेनी है। और यहाँ एक स्विच है, अभी ये नहीं जल रही है। क्यों नहीं जल रही है, क्योंकि सर्किट ओपन है। अब जैसे ही सर्किट के अंदर ये स्विच हम ऑन करेंगे, यानी प्लग इन करेंगे, तो क्या होगा, ये जो बल्ब है ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से लाइट निकलेगी, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल की कौन सी टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहता है। ये सेल की कौन सी टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। जो छोटी वाली होती है नेगेटिव टर्मिनल होती है। ओके। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, ये है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शंस। नेगेटिव से निकलेगी और बल्ब से होते हुए पॉजिटिव तक जाएगी। अब हमें बताना है करंट की डायरेक्शन। करंट जस्ट ऑपोजिट होता है। करंट किधर से निकलेगी, पॉजिटिव से। ये ग्रीन वाली करंट है ना, और ये नेगेटिव को आएगी। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शंस होती है वो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शंस है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है। अब ये सर्किट कैसी है, क्लोज है ना। क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है। ओपन सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो नहीं करती है। सर्किट ओपन कब होगी, कहीं से भी ये वायर ब्रेक हो जाए या फिर क्या हो जाए, आप स्विच ही ऑन ना करो, दोनों ही केस में सर्किट क्या होगी, ओपन होगी। तो इस तरह से बल्ब ग्लो करती हैं। अब आते हैं कुछ और चीज। तो सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर को। तो कंडक्टर बेसिकली क्या है, मटेरियल है, सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस बोलो, है ना। कैसे सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट फ्लो हो जाए आसानी के साथ, है ना। जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए आसानी के साथ, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर का, कंडक्टर का एग्जाम्पल कॉपर, है ना, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, है ना, आयरन। ये सारे जितने भी मेटल्स हैं ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की फ्लो या करंट की फ्लो काफ़ी आसानी से करवा देते हैं। आगे देखते हैं नॉन कंडक्टर क्या होती है। नॉन कंडक्टर ऐसी मटेरियल होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, या कह लो मामूली सा, नाम मात्र का, नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्लो होता है। तो इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं वुड, प्लास्टिक एंड बेकेलाइट। बेकेलाइट एक काइंड है प्लास्टिक का जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है स्विच बनाने में। सेरामिक्स भी,
आते हैं आगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। है ना, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर आई से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट? देखें, जो सर्किट के अंदर चार्ज की फ्लो होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज्ड सर्किट। है ना, तो एक क्लोज सर्किट में जो चार्ज की फ्लो होती है वही क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज के टर्म्स में? I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। और T क्या है? टाइम। है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इसलिए वन, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसलिए देखो आई की यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 कूलम पर सेकेंड। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट 1 एम्पियर करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। है ना, तो कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में जैसे यहाँ देखो, एक सर्किट में बना रहा हूँ, ये बल्ब जल रही है, ग्लो कर रही है अभी, और ये है, हाँ क्लियर, गुड। देखो यहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है इस सर्किट में, और कितनी टाइम में? 1 सेकेंड में। तो हम कहेंगे इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हुई? 1 एम्पियर। ठीक है, अगर एक सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होती है, तो हम कहते हैं उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। नेक्स्ट, तो सेल क्या है? अब सेल के बारे में देखो, सेल का काम, पहले फंक्शंस देखते हैं। सेल क्या करती है? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, पी डॉट डी। सेल क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। सेल वर्क कैसे करती है? ये जो है ना, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है ना, ये एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, तो कैसे? केमिकल रिएक्शन करके। ओके, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या? एक्चुअली जब बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, या ऐसे कह लो 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। अगर एक सेल है ना, तो उसको हम बैटरी नहीं बोलेंगे, उसको सेल ही बोलेंगे। इसी के साथ एक सेल और कनेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गई? बैटरी। यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? बैटरी। अब आ जाओ एमीटर के पास। एमीटर एक डिवाइस है ना, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सर्किट में करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट। और ये सर्किट में लगता कैसे है एमीटर? सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, और एमीटर के
पास काफी कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा एमीटर सेंसिटिव होगा, अच्छा होगा, है ना। तो इसकी डिजायर क्या होती है, यानी डिजायरेबल फीचर क्या होनी चाहिए, वेरी लेस रेजिस्टेंस, है ना। एक अगर आप मार्केट में मीटर लेने जाओ तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, आपको वही खरीदनी चाहिए, इसकी फीचर है। और ये हमेशा सर्किट में कहाँ कनेक्ट होती है, सीरीज में। फिर आते हैं वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर कोई भी सर्किट है ना, जैसे यहाँ पे बल्ब है और ये बैटरी है, तो बल्ब के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो एक वायर यहाँ लगाया, एक वायर यहाँ, बीच में वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या बताएगी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, वहाँ हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। याद रखना वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी डिमांडिंग क्वालिटी क्या है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझो ये ड्राई सेल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। ये ड्राई सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे करता है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, कैसे करता है, थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से ही सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस, वो देखना है। तो समझो दो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, क्लियर। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या है, प्लस क्यू है, ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो 20 से जब ये ए की तरफ आएगी और आने में जितना वर्क होगा उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। देखो पोटेंशियल क्या होता है, अब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, लेट से ये एक डिजायर्ड पॉइंट पी है, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यू एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ रही है, डिजायर्ड पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिजायर्ड पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है वही वर्क उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की भी एस आई यूनिट जो है ना वो क्या है, वोल्ट है, और पोटेंशियल की भी एस आई यूनिट वोल्ट है, दोनों को वी से डिनोट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये वोल्टेज है, करंट है, चार्ज है, ये सारे क्या हैं, स्केलर हैं। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, वोल्टेज, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्केलर है। देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट क्या है, स्केलर होता है।
अब देखेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ, ओके। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। देख, एक कंडक्टिंग वायर है ना, ये वायर है, इसके अंदर से क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है ना। तो इसके अंदर से क्या फ्लो कर रही है, करंट आई फ्लो कर रही है, करेक्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ओके। तो इस कंडक्टिंग प्लेट बोल रहा हूँ, रॉड कह लो, वायर कह लो, इस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, और करंट कितनी फ्लो कर रही है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस I। तो ओम्स ने क्या देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, है ना। तो R क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। गुड, इसको ऐसे भी लिख देते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो उसके अंदर फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और फिर मैथमेटिकली इसको डिराइव कर लेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए एक और कांस्टेंट डालेंगे, रो, ठीक है। और ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, या क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो सबकी एसआई यूनिट देखते हैं क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा। ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बताता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होता है, पता ही होगा, और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एक मजेदार बात है, देखो जो रेजिस्टेंस है ना वो कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, फिजिकल फीचर। ये जो है ये मटेरियल पे भी करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, शेप और साइज पे भी करेगा। तो हम समझेंगे क्या रेजिस्टेंस से, है ना। हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये है वो है, लेकिन है क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली देखो, कोई भी वायर है ना, ये वायर लेते हैं और यहाँ बल्ब है और ये बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और ये ग्लो कर रही है ना। इसके अंदर करंट फ्लो करती है, इसके क्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके क्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो
वायर के अंदर जब करंट फ्लो करती है ना, तो वायर की एक क्वालिटी है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट भी करती है फ्लो ऑफ करंट को, यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऑब्स्ट्रक्ट करने की भी एक क्वालिटी है, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, है ना।